शाहिद भाई, ये जो उस्मान खान वाला एक तजुर्बा हुआ, जिनको पीएसएल की खालिस्तान पीएसएल की कारकर्दगी पर इस सीरीज़ में मौका मिला, उनके हवाले से ये भी बात ज़रूर हो रही है कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा उतना नहीं है, जिस वजह से वो उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। आपको क्या फ़र्क लगा है और आपके ख्याल में उनको अभी मज़ीद फिर मौके मिलने चाहिए आगे भी? देखिए, अगर आपने किसी को मौका दिया है तो फिर तो मौका फिर तो घर तक छोड़ के आना चाहिए, पूरी पूरा चांस देना चाहिए। और अच्छा है कि उस्मान को चांस दिया है। नजर आ रही है उसके अंदर कुछ आज शॉट्स वगैरह, मतलब वो लड़का है पॉजिटिव ही खेलता है, लेकिन असल चीज ये है कि इनका परफॉर्म करना जरूरी है ना। अगर ये रन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जेन्युइन बैट्समैन है और बैट्समैन का तो काम है स्कोर बोर्ड लगाना और इतना स्कोर करना कि बॉलर्स जो हैं वो आके वो अंडर प्रेशर ना हो, वो बॉलर्स आके अपनी बॉलिंग भी इंजॉय करें। तो ये जो आपके उस्मान है, आई मीन कि देखें, अब हमने चांस दिया है और हम बात वही करते हैं कि थोड़ा सा हम जल्दी क्यों करते हैं। हमने पहले भी बैट्समैन जो हैं जिन्हें जिन्हें खिलाया है उनको तो चांस दें ना। ये प्लेयर जो हैं इनको एटलीस्ट थोड़ा सा डोमेस्टिक में जाने दें, थोड़ा सा डोमेस्टिक में जाने दें। डोमेस्टिक में खेल, हम सिर्फ T20 और ग्लोबल जो आप खेल रहे हैं लीग्स वगैरह, उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर हमने चांस दिए है ना इनको। लेकिन तरीका जो है वो बनता यही है कि किसी को भी अगर आप कमबैक करा रहे हैं, एटलीस्ट उसको ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक सीजन खेला है उसने, 4 डे क्रिकेट, 1 डे T20 खेला है, उसके अंदर परफॉर्म किया है। और उसके बाद जब वो प्लेयर आएगा तो वो कॉन्फिडेंस के साथ ही आएगा, वो प्रेशर में नहीं आएगा। उसके पीछे रन होंगे तो वो परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। और मगर ये कि जो हम इन 5 मैचेस से हम चाह रहे थे लाला के हमारे सामने एक स्क्वाड आ जाए, एक 11 आ जाए जो हमें पता चल जाए। मतलब अभी मोहम्मद रिजवान इंजर्ड हैं, मोहम्मद रिजवान वापस आते हैं, आजम खान इंजर्ड हैं, क्या वो वापस आएंगे, स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे? वो आएंगे तो फिर उस्मान खान की जगह कहाँ बनेगी? क्योंकि उस्मान खान तो अपनी सारी कश्तियां जला के वापस पाकिस्तान आ गए। तो ये वाली कंफ्यूजन तो मुझे लगता है अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है। ये रहेगी सवेरा, ये बिल्कुल रहेगी। क्योंकि जब तक कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं होगा, जैसे बाबर आजम है कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, रिजवान कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो ये जब ये और सिर्फ बाबर और रिजवान के इर्द गिर्द तो पाकिस्तान टीम नहीं है ना। पाकिस्तान टीम तो 11 लड़के उतरते हैं और 11 की 11 की परफॉर्मेंसेज होंगी तो पाकिस्तान टीम जीतेगा ना। अगर इसलिए कि क्योंकि हमारे टीम में इस वक्त मैच विनर, मैं समझता हूँ कि फखर के अलावा मैच विनर मुझे नजर नहीं आता बैटिंग में। फखर एक ऐसा बैट्समैन है, या इफ्तिखार को भी हमने नो डाउट बहुत चांसेस दिए हैं और अभी तक फखर ने हमें, इफ्तिखार की तरफ से हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं मिला कि वो जाएगा और मैच जितवा के आएगा। तो और इफ्तिखार का जो नंबर है वो उस नंबर पे उसने मैच जितवाने हैं, हमें उस नंबर पे एक ऐसा प्लेयर इफ्तिखार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या आजम खान जो भी खेलते हैं कि उनको मैच जितवाना पड़ेगा। तो वो नंबर जो है वो हमारे अभी तक जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे कि जिस तरीके से उन्हें मैच जितवाने चाहिए। तो वो फिक्र की बात तो जी है। और आई डोंट नो कि मैनेजमेंट इस हवाले से क्या सोच रहा है, हम तो बैठ के बात कर लेंगे। मैनेजमेंट में तो तब्दीलियां हो रही है लाला, उस तब्दीलियों के हवाले से भी बात करेंगे। जो तब्दीलियों का ऐलान हो गया है, कोचेस चेंज हो गए हैं, जो कोचेस जिनकी बातें हो रही थी आने की, वो उसके हवाले से तो डिटेल में बात करेंगे। बट बैटिंग के बाद एक और जो सिलसिला जो हमें देखने को मिलता है, हम पास्ट में भी ये बात करते रहे कि यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लेयर्स प्रॉपर नहीं होगी तो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता आपको। कैप्टनसी, बाबर आजम के डिसीजंस ऑन द फील्ड, कल भी यही हुआ। पहली बार T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया और उन 8 बॉलर्स में भी पूरी दुनिया जानती है कि इमाद वसीम जो हैं वो पावर प्ले के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर हैं, मगर इमाद वसीम को हमने पावर प्ले में यूटिलाइज ही नहीं किया। अगर हम अब प्लेयर्स को उस पोटेंशियल पे खिलाएंगे नहीं, जिस पोटेंशियल की, जिस परफॉर्मेंस की वजह से वो सेलेक्ट होकर वापस आए हैं टीम में, सो व्हाट्स द पॉइंट? बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपके पास ना, बाबर के पास बॉलिंग के अंदर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। मेरे ख्याल में उनको सही टाइम पे यूटिलाइज करना असल चीज वो है। और बाबर को जिस तरह पहले भी इस बात को हम कहते आए हैं कि बाबर के डिसीजंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और डिसीजंस के लिए उन जो मैनेजमेंट है उनका भी रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाबर के साथ
उस चीज को मैनेज करना पड़ेगा। जो सीनियर मैनेजमेंट आ रही है, जो कोचेस चेंज हुए हैं, सारे एक्सपीरियंस कोचेस हैं, तो उन्होंने मेरे ख्याल में बाबर की कप्तानी देखी भी होगी और उनको एक होमवर्क करना पड़ेगा। बाबर अकेला मेरा नहीं ख्याल कि बाबर को सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली बॉलिंग में कि किस वक्त किस बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। तो एक प्लान के साथ जो है ना वो बाबर के साथ काम करना पड़ेगा। लाला, आपने जो है वो पिछले शो में एक सजेशन दिया था मोहसिन नकवी साहब को, उस सजेशन पे उन्होंने जो है वो अप्लाई कर दिया है, वो सजेशन वो मान लिया सजेशन, बिकॉज जो था ना कि लॉबीज ना बने, टीम में जो है वो बंटवारा ना हो कैप्टनसी की वजह से। सो बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक का कप्तान अनाउंस कर ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे।